Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. Here I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. साथियों, अमेरिकन लिटरेचर से आज एक लेसन है आपके साथ, द पेंटर, रिटन बाय जॉन एशबरी. आज हम इस पोएम की क्रिटिकल एवेलुएशन करेंगे और देखते हैं इसका तनकीदी जायजा लेते हुए कि ये कैसी पोएम है. क्रिटिकल नोट के हिसाब से सवाल आया है 2011 में. 2011 में इस पर क्वेश्चन आया है और इसके बाद मेलोडिक ट्रेन ट्रेन का भी क्वेश्चन है, लेकिन वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे. क्रिटिकली इवेलुएट द पोएम द पेंटर. अब हमने इसका तनकीदी जायजा लेना है, क्या इस पोएम में था क्या. एक और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि रिलेशनशिप बिटवीन आर्ट एंड रियलिटी, फन और हकीकत के दरमियान का ताल्लुक बताएं और रेफरेंस ले द पेंटर से. तो आपने इसी को डिस्कस करना है. पेंटर के बारे में बात कर लेते हैं. द पेंटर इज अ रिमार्केबल पोएम ऑफ अशबरी. अशबरी की बड़ी अच्छी मशहूर जानी मानी जिसे कहते हैं पहचानी हुई पोएम है. इट इज रिटन इन सर रियलिस्टिक टेक्निक. अब ये सर रियलिस्टिक टेक्निक क्या होती है. इसमें आप ये कहेंगे कि 20वीं सदी के अदबी तहरीक थी जो एक गैर मंतकी ख्यालात के इजहार पर मबनी थी और इसमें आज़ादाना नज़में लिखी जाती थी. इसमें वो टॉपिक उठाए जाते थे जो हकीकत के तकरीबन इतने करीब नहीं होते थे जितने के पहले होने चाहिए थे. आप इसे कह सकते हैं कि सररियलिज्म इज द फ्री फ्रॉम बाउंड्रीज. जैसे वो कॉलरिज के बारे में भी क्वेश्चन आता है तो वो फ्री फ्रॉम बाउंड्रीज से होता है, हदूद की वो परवाह नहीं करते हैं. विद कोलुकुल डिक्शन, और इसका जो आम बोल चाल वाला कोलुकुल आम बोल चाल वाला इसका लहजा है, डिक्शन इसकी जबान है. इट इज अ हाईली थॉट प्रोवोकिंग एंड मार्वलस पोएम. ये बहुत ज्यादा हमारी सोच को उकसाने वाली और शानदार किस्म की नज़म है. राइटर ने जो मौजू उठाया है ना, एक शख्स का माशरे के साथ इख्तलाफ और माशरे का उसको कहना कि ये करो, ये ना करो, वो करो, ये ना करो, उसके बारे में ये पोइम है. द वेरी टाइटल ऑफ द पोइम इज अ सजेस्टिव. साफ सुथरा टाइटल है, बड़ा क्लियर हमें तजवीज पेश करता है. इट शोज अ पेंटर. पेंटर नजर आ रहा है विद ऑल हिज मूड्स. सारी के सारी उसकी तबीयतें में दिखाई दे रही हैं, आइडियाज, उसके ख्याल, उसका बिहेवियर, रिएक्शन एंड थॉट्स, हर चीज हमें भी साफ दिखाई दे रही है. इन द पोएम, इस नज़म में द पोएट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ पेंटर. एक पेंटर का वो हमारे साथ मुतारिफ करवाता है उसे हमारे साथ. हु इज कंफ्यूज्ड, जो कि बड़ा ही जिसे कहते हैं कंफ्यूज्ड है, परेशान है, एंड बैफल्ड और परप्लेक्स्ड है. उसे समझ नहीं आ रही वो क्या करे. एज टू हाउ टू पेंट हिज सब्जेक्ट, कि कैसे अपने मौजू को पेंट करे. और मौजू क्या है, सी. इस कैपिटल को आपने कैपिटल में ही बताना है, ये प्रॉपर नाउन सी उसने बताया. द डिफिकल्टी लाइज इन द वास्टनेस ऑफ द सब्जेक्ट. और ये क्या है, सब्जेक्ट की वास्टनेस, बहुत वसी है सब्जेक्ट. किसी ने पहले इस मौजू पर बात नहीं की है, उसका सब्जेक्ट वो है. अब वो सी पर पेंटिंग करना चाहता है. एक्चुअली द पोएट ट्राइज टू पेंट एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को पेंट करना चाहता है. ही एक्सपेक्ट्स, उसकी तवक्का है कि सब्जेक्ट सी टू पोर्ट्रेट इटसेल्फ ऑन द कैनवस. अब वो चाहता है वो सी आए जनाब और खुद ही आकर बजाते खुद मेरे कैनवस पे पेंट हो जाए. ऐसा नहीं हो सकता. यानी जिंदगी की चीजें बजाते खुद उसको आके मिल जाए, ऐसे नहीं होता. सी अगर जिंदगी है तो जिंदगी में एफर्ट करना पड़ता है एक चीज को हासिल करने के लिए. अब वो तवक्का कर रहा है कि भाई ये मेरा सब्जेक्ट आए और अपने आप आके पेंट हो जाए. बट इट इज इम्पॉसिबल थिंग टू हैपन. ऐसा तो हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है. as it is not easy to explore the mysteries of life. और ये भी आसान नहीं है कि जिंदगी की पेचीदगियां और जिंदगी की पुरसरारियां, जिंदगी का तजस्सुस, इसको एक्सप्लोर, इसका इंकशाफ किया जाए, इसको वाजिया किया जाए, ये भी आसान बात नहीं है. एज वेल एज द डेप्थ ऑफ द सी. और इसी तरह से सी की गहराई को भी कोई नहीं नाप सकता है. और ये चाहते हैं जनाब कि ये सी की गहराई तक नाप के उसे अपने कैनवस पे पेंट कर दे. दिस पोएम हाईलाइट्स टू मेजर थीम्स. दो मेजर थीम्स नजर आते हैं इस पोएम में. वन इज मैंस लिमिटेशन, के आदमी कितना महदूद है इन दिस यूनिवर्स, इस दुनिया में, इस कायनात में आदमी कितना महदूद है. that every desire of man can't be fulfilled. और दूसरा ये कि इंसान की हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती. दो हमारे इसमें मेजर थी मरकजी ख्याल नजर आते हैं. बट इवन देन मैन इज अम्बिशियस. लेकिन अगर मैन में बहुत ज्यादा, हम किसी इंसान में किसी काम को करने का जज्बा है, तब भी वो अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाता और तब भी जिंदगी उसके लिए, कायनात की चीजें उसके लिए मखदूद कर देती हैं काम को. सेकेंडली द पोइट. अब ये शायद दूसरा क्या चाहता है, आर्टिस्टिक परफेक्शन दिखाना चाहता है ऑफ हिज पेंटिंग. अपनी पेंटिंग में वो दिखाना चाहता है कि वो कितना परफेक्ट आर्टिस्ट है.
कितना बगैर गलती से पाक काम कर सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, इंसान तो खता का पुतला है। ही विशेस टू पोर्ट्रेट ब्यूटी, वो चाहता है कि ब्यूटी को पेंट कर दे। हिज डिजायर, उसकी डिजायर है टू डिपिक्ट, के बताए किसका, द सोल एंड द स्पिरिट ऑफ द सी की सोल और सी की रूह जाकर बता दे। सी तो बताना और चीज है, लेकिन सी के साथ उसकी अंदरूनी गहराइयों को वो बताना चाहता है। बट द पॉइंट पीपल अराउंड हिम, लेकिन उसके ऊपर जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो क्या कहते हैं, पुट हिम टू वर्क, उसे काम पर लगा देते हैं, बाय एडवाइसिंग हिम, उसको फिर नसीहत करते हैं टू सिलेक्ट अ सब्जेक्ट, कि वो एक मौजू चुन ले, लेस एंग्री। इट्स नॉट मीन कि लेस एंग्री को ज्यादा एंग्री हो, यानी वो कोई ज्यादा मुश्किल ना हो, कोई ज्यादा पेचीदा मौजू ना हो, वो मौजू चुन ले। बट द पेंटर कांट मेक देम अंडरस्टैंड हिज डिजायर, लेकिन पेंटर उन्हें इस तरह भी नहीं समझा सकता कि उसकी कौन सी ख्वाहिश है, वो क्या करना चाहता है। दैट नेचर नॉट आर्ट माइट डिजर्व्स द कैनवस, वो कहता है मैं चाहता हूं कि नेचर आ जाए कैनवस के ऊपर, मेरा फन ना आए कैनवस के ऊपर, नेचर बजाते खुद आ जाए, मेरे काम को बयान कर जाए। कैनवस इज द सिंबल ऑफ लाइफ, जिंदगी का लाइफ का सिंबल कौन दे रहा है, कैनवस। ही वांट्स टू पेंट कलर्स, वो चाहता है कि कलर्स के साथ इसको पेंट करे, ऑफ ट्रूथ इन इट, और वो कलर भी सच्चाई के हो, विच इज बाउंड, जो कि पाबंद है, हिज रीच, वो उन तक पहुंच ही नहीं सकता, उसकी पहुंच से बहुत दूर है, सो ही जक्स बैकवर्ड, लिहाजा वो पीछे हट जाता है, एंड रिफ्यूजेस टू पेंट अ सी, और कहता है चलो जी सी नहीं पेंट करता, ऑन हिज कैनवस बिकॉज ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि मास्टर ने उस पर तनकीद कर दी। सोसाइटी क्रिएट्स हार्डल्स, सोसाइटी ने उसके लिए कोई आसान रास्ते नहीं बनाए, उसके लिए सख्तियां पैदा कर दी, एंड ऑब्स्ट्रक्ट्स, ऑब्स्ट्रक्ट्स पाबंदियां लगा दी, इन द वे एवरी आर्टिस्ट हु अपहोल्ड्स द ट्रूथ, हर उस फनकार के लिए पाबंदी है जो कि सच्चाई को आगे लाना चाहता है। आफ्टर बीइंग क्रिटिसाइज्ड बाय द पीपल, लोगों से तनकीद उठाने के बाद, नेक्स्ट ही सिलेक्ट्स हिज वाइफ, वो कहता है चलो जी नहीं बनाता सी को, जान छोड़ता हूँ इसकी, अपनी बेगम को बनाता हूँ, उसको पेंट करता हूँ as a subject, but this portrait too does not satisfy his idealistic aspiration, लेकिन इस किस्म की पोर्ट्रेट ने उसकी सोच को सुकून नहीं अता किया, उसकी वो जो फन था उसको तसल्ली नहीं हुई। Then once again he silently prays, फिर आहिस्तगी से उसने दुआ की, that his next portrait should be the portrait of sea, उसने कहा कि मैं अगला जो पोर्ट्रेट बनाऊंगा वो सी का होना चाहिए। My soul, मेरी जान, मैं दुआ करता हूँ, when I paint this next portrait, जब मैं अपना ये नया पोर्ट्रेट बनाऊं, let it be you who wrecks the canvas, और ये तुम होने चाहिए, you सी होना चाहिए जो कैनवस को तोड़ के रख दे। The news spread like a wildfire, एक जंगल की आग की तरह ये बात फैल गई जी, पेंटर ने फिर सी को बनाना शुरू कर दिया ओवर द सोसाइटी, और माशरे में फैल गई, एंड ही हैज अगेन डिसाइडेड टू यूज द सी एज अ सब्जेक्ट। लोगों ने कहा तुमने फिर से वही सब्जेक्ट चुन लिया सी को ही पेंट करने के लिए। सम ऑफ द आर्टिस्ट मेक फन ऑफ हिम, कुछ ने तो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, यानी कॉन्टेम्पोरेरी जो आर्टिस्ट थे उसने, उन सब ने उसका मजाक उड़ाया। जैसे वो कहते हैं डैड दे आर नॉट स्टूपिड लाइक हिम, कि हम तुम्हारे जैसे बेवकूफ नहीं है, टू पेंट एन इम्पॉसिबल सब्जेक्ट लाइक अ सी, कि एक ऐसे शोबे को पकड़ ले, एक ऐसे शोबे में एक ऐसी चीज ले आए जो कि नामुमकिन हो, तुम्हारे जैसे बेवकूफ नहीं है हम। उन्होंने इसे ताने दिए। द पेंटर हियर बिकम्स द सिंबल ऑफ अ राइवल, वो बन गया जनाब बागी, हु विशेस, जो ख्वाहिश करता है डिफरेंटली, उसकी डिफरेंट मुख्तलिफ हुई ख्वाहिश है उसकी, एक्ट्स डिफरेंटली, और काम भी मुख्तलिफ करता है, और थिंक्स डिफरेंटली, और सोचता भी मुख्तलिफ है। द पेंटर हैज पॉलिटिकल थीम एज वेल। अब पेंटर में देखते हैं तो इसमें एक सियासी थीम भी नजर आता है। द पोएम इज रिटन इन 1956, 1956 में ये नज़म लिखी गई है। अमेरिकन राइटर्स एंड स्कॉलर्स वर बोथ राइटिंग फॉर फ्रीडम ऑफ एक्शन, सबके सब एक्शन की फ्रीडम के लिए काम कर रहे थे। ये 1956 की बात है, जब ये सारे के सारे आजादाना तौर पर लिखने की बात कर रहे थे, उन एक्शंस और थॉट्स के बारे में बात कर रहे थे। दैट वाज डिनाइड, जो कि इनकार हो गया था, जो कि ममनू करार दे दी गई थी इन कम्युनिस्ट रशिया, कम्युनिस्ट रशिया में उस पर पाबंदी लगा दी गई थी। द पेंटर हैज अ विजन, उसका तो एक विजन था, उसकी सोच थी, एंड बिलीव्स और यकीन रखता था इन द इंडिपेंडेंस ऑफ थिंकिंग, कि जनाब सारी के सारी हमारी सोच को आजादी होनी चाहिए, और हमारी थिंकिंग और बिहेवियर को भी आजादी होनी चाहिए। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट में डिस्कस करते हैं, सेकंड पार्ट में, ताकि आपको इसकी मजीद तफसीलात दे दूं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। अल्लाह हाफिज।